नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। ऐसे में इस साल चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च से शुरू होंगे। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, तो वहीं 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की विधान है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार नवरात्र का पर्व 8 दिन मनाया जाएगा या फिर 9 दिन। हर साल में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 प्रकट नवरात्र होते हैं, जिन्हें चैत्र और शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है। वहीं माघ और आषाढ़ महीने में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र का 8वां और 9वां दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन का विधान है। इस साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। सामग्री: कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी चाहिए। चलिए जानते हैं अष्टमी और नवमी कब है। इस बार चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी का संयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। ऐसे में 8 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा और इसी दिन पर कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी के साथ अगले दिन यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि का पूजन और रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग में शैलपुत्री देवी की पूजा, तिलक, व्रत और विद्या प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे। इस वर्ष रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने के कारण मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आएंगी, जिससे यह वर्ष शुभ फलदायी रहेगा। माता के कुछ मंत्रों का जप करने से असीम कृपा मिलेगी। नवरात्र के 9 दिनों तक पूजा के दौरान आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे आपको देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। माँ दुर्गा का आह्वान मंत्र: एयूएम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। एयूएम ह्रीं डुंग दुर्गायाय नमः। एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथियां: प्रतिपदा कलश स्थापना 30 मार्च 2025 रविवार मां शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाएगी। मां शैलपुत्री को घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। द्वितीया 31 मार्च 2025 सोमवार मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में मिठास आती है। तृतीया 1 अप्रैल 2025 मंगलवार
माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। इससे मन शांत रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। चतुर्थी 2 अप्रैल 2025 बुधवार माँ कूष्मांडा की आराधना का समय है। माँ कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति को ज्ञान एवं विवेक प्राप्त होता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है। पंचमी 3 अप्रैल 2025 गुरुवार माँ स्कंद माता की पूजा का दिन है। माँ स्कंद माता को केला का भोग अर्पित करना विशेष लाभदायी माना जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। षष्ठी 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार माँ कात्यायनी की आराधना इस दिन की जाती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से रोग और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति को आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सप्तमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार माँ कालरात्रि की पूजा का अवसर है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। अष्टमी 6 अप्रैल 2025 रविवार माँ महागौरी की आराधना इस दिन होती है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। नवमी 7 अप्रैल 2025 सोमवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि का समापन है। यह थे माता के 9 रूपों के नाम। माँ सिद्धिदात्री को अन्न या खीर का भोग अर्पित करना पूर्णता का प्रतीक है। इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। चैत्र नवरात्रि 2025 में माता दुर्गा को विधि विधान से भोग अर्पण करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और उन्नति का वास होता है। हर दिन के विशेष नवरात्रि भोग से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन के भोग से क्या लाभ मिलता है। स्वास्थ्य और आरोग्य में वृद्धि, संतान सुख और पारिवारिक शांति, विवाह एवं दाम्पत्य जीवन में समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति। चैत्र नवरात्रि 2025 में माँ दुर्गा को इन 9 दिनों के भोग अर्पित करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं।